हेलो, एम ऑडिबल? तो अपने पास दो रूल हो गए। अब ये थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब m और n सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। उस केस में अपने को क्या करना है, इस m को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस n को y से, ये x से मल्टीप्लाई करना है और n को y से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा 1/xm प्लस yn आ जाएगा। थर्ड रूल क्लियर है सबको? तो ये कब होगा? जब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना। सॉल्यूशन के लिए कभी इसका यूज मत करना, क्योंकि अगर होमोजेनियस है तो वो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए एग्जैक्ट बना के फिर उसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर बोला है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो उस केस में अपने को ये कैलकुलेट करना है। क्लियर है सबको ये? हाँ, मतलब जो भी m है, नहीं नहीं, जो भी m है ना, जैसे मान लो अगर m x प्लस वाई, तो उसको x से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऐसे ही n को y से मल्टीप्लाई करना, और फिर दोनों को ऐड करने पे अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो 1/, ये उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब अगर सपोज ये जो m है, ये कुछ y और एक्स वाई, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, प्लस मैं x कॉमन ले सकता हूँ और एक्स वाई का, मतलब जैसे x का फंक्शन होता है y का फंक्शन, तो x का मतलब जो भी टर्म होंगे ना, जैसे साइन एक्स वाई इस टाइप का होगा, या फिर ई रेस टू एक्स वाई ये टाइप के होंगे, या फिर खुद एक्स वाई होगा। अगर इस तरीके से है और y वहां से कॉमन आ गया, ऐसे x कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई इस फॉर्म का n है, इस फॉर्म का m है। उस केस में क्या करना है अपने को, 1/, n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, और m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, और उसके बाद वही m को डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और ये किसका फंक्शन आना चाहिए, एक्स वाई का। जैसे वहां पे x का फंक्शन या y का फंक्शन बोल रहे थे, ऐसे यहाँ पे किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई। मतलब जो भी टर्म होंगे ना, वो एक्स वाई इस प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्लियर हो गया सबको? ये इसको रब करूं होमोजीनियस वाला। तो अगर ये सपोज एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है, तो उस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/yn माइनस एक्स एन। तो ये 4 रूल याद रखना है। ज्यादातर सेकेंड, ये थर्ड फोर्थ रूल कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा जो रूल यूज होने वाला है या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, थर्ड फोर्थ जनरली नहीं पूछते, लेकिन फर्स्ट सेकेंड का हर जगह यूज होगा। क्लियर है सबको ये? अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। पहली बात, होमोजीनियस तो है नहीं, क्या हो रहा है इसमें, क्या बोल रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम एग्जैक्ट ऑन मल्टीप्लीकेशन, मतलब किससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अगर 4 रूल यूज करूं मैं, तो पहला रूल क्या था, मान लो अगर होमोजीनियस वाला देखो, तो क्या होमोजीनियस है ये, तो होमोजीनियस भी यूज नहीं कर सकते। x इंटू वाई का फंक्शन भी नहीं, क्योंकि अगर यहां से भी y कॉमन नहीं आ रहा है और ना ही यहां से x कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या, या तो फर्स्ट या सेकेंड रूल यूज करना है।
तो फर्स्ट सेकेंड रूल से अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। वैसे भी जब भी ई के फॉर्म में आएगा ना तो समझ जाना है कि इसमें या तो फर्स्ट या तो सेकेंड ही यूज होगा। तो या तो एच ऑफ वाई का फंक्शन होगा या तो एच ऑफ एक्स का फंक्शन होगा। निकालो क्या आ रहा है, 1/m n को विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस एम वाई, या फिर 1/n m को विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस n को विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइंड आउट करो क्या आ रहा है इसमें से, e रेज़ टू एक्स स्क्वायर सबका आ रहा है। और हाँ, दोनों को पैरेलल, एक काम करो, ये ऐसे नहीं लिखने का, हमेशा ये निकाल लो, चाहे nx माइनस एम वाई हो या एम वाई माइनस एन एक्स, सिर्फ माइनस का ही चेंज होगा ना। उसके बाद डिपेंड करता है कि इसको m से डिवाइड करना है कि n से डिवाइड करना है। तो n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको तो ये 4x वाई क्यूब, और यहाँ पे ये उल्टा आ जाएगा, मतलब 4x वाई क्यूब। अच्छा, इसको किससे डिवाइड करेंगे? अगर मैं पहले वाले से कर रहा हूँ तब तो प्रॉब्लम होगा, तो इसका मतलब इसको किससे करना होगा, सेकेंड वाले से। इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, n से। n से डिवाइड करेंगे तो ये 2y क्यूब, ये 2 से 2 कैंसिल होगा 2, ये आ रहा है सबका 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो ई रेज टू 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है सबका। तो कभी पहले ये माइनस कैसे आएगा, नहीं नहीं, ये वाला सेकंड वाला लिए ना हम लोग, ये नहीं लिए, सेकंड वाला लिए। दो है ना, या तो nx वाई, ये लेंगे तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, m से, बट उससे कुछ मिलेगा नहीं, तो हम लोग नहीं, ये तो इसमें सिर्फ साइन चेंज होगा ना, ये माइनस में तो ये प्लस में आएगा। और n क्या है अपने पास, 2y क्यूब, इससे क्या हो रहा है, x का फंक्शन है। ये वाला करेंगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं अपने को, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्लियर है सबको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग ने ऑलरेडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया, तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा, dy बाई डी एक्स प्लस कुछ x का फंक्शन, ये या तो फंक्शन ऑफ x होगा मतलब f ऑफ x, या फिर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे q ऑफ x भी क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x। इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो y डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, ये होता है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सबको? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सबको ये? तो ये जो है ना, ये dy बाई डी एक्स है, ऐसे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इन y है, ऐसे इन x भी कर सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, इस फॉर्म में नहीं आ पाता, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, dx बाई डी वाई प्लस, यहाँ पे x का फंक्शन है ना, तो वो क्या हो जाएगा, y का फंक्शन, और यहाँ पे y है तो x, और ये q ऑफ x के प्लेस पे q ऑफ y। ये y में लीनियर है और ये x में लीनियर है, दोनों फॉर्म क्लियर है सबको? इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, क्योंकि इसमें x लीनियर है और उसका डेरिवेटिव, इसमें y लीनियर है और उसका डेरिवेटिव।
क्लियर है दोनों फॉर्म सबको? और इसके सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, 12th में भी पढ़ते हैं हम लोग ये, कि जब भी y dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? y e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx प्लस c। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसको बोलते हैं? ई रेस टू पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो कभी किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि वो लीनियर है या नहीं। लीनियर है तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। अगर यही इन केस अगर इस तरीके से होता, डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स क्यू ऑफ वाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होता? e रेस टू पी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर है सबको ये? क्या होगा? ठीक है, y का फंक्शन है तो dy के टर्म्स में ही होगा। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, और ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर x के टर्म्स में है तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। प्रॉब्लम ये है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कभी भी डायरेक्टली नहीं आता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब सीधे सीधे पता नहीं चलता कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर वो y के टर्म्स में लीनियर है तो चेक कर लो y का पावर अगर सिर्फ y दिख रहा है, कहीं पे भी वाई स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्राई करना कि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। और मान लो x का फंक्शन है और वाई स्क्वायर ऐसा वाई क्यूब है, तो उसको ट्राई करना कि वो x के टर्म्स में लीनियर हो। अगर बाकी मेथड फेल कर गया तो समझ जाना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, या तो y के टर्म्स में होगा या तो x के टर्म्स में होगा। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, किधर गया? ये लीनियर है कि नहीं? बाकी 4 मेथड से तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब किसी ना किसी मेथड से तो होगा। तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? कैसे? पहले चेक तो करो। चेक करो, नहीं है तो उसको बनाओ, बनेगा वो। एग्जैक्ट भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, नॉन होमोजीनियस भी नहीं। मतलब नॉन होमोजीनियस तो सभी होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इतने सिंपल से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते इसका। बोलो क्या आएगा? लीनियर है कि नहीं?
लीनियर है कि नहीं, यस या नो, पहले ये तो बताओ। वो देख के समझ में आता है लीनियर है कि नहीं। कहाँ पे? 1 + y² ब्रैकेट में है, फिर dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स, ये पूरा ब्रैकेट में, और उसके बाद में dy। बोलो लीनियर है कि नहीं। अच्छा, y के टर्म्स में लीनियर है ये? y के टर्म्स में तो लीनियर नहीं हो सकता क्योंकि y² है। x के टर्म्स में लीनियर है, ये सीधे सीधे पता चल रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव तो कुछ है नहीं कि इसका डिग्री 2 होगा। x और इसके साथ कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं, मतलब x लीनियर है और उसके साथ में x या उसका डेरिवेटिव उसके प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, ना तो इसके साथ dx है और dx यहाँ पे अलग से। इसका मतलब कि x के टर्म्स में लीनियर तो है, ये सीधे सीधे समझ में आ गया। अब इसको सिर्फ उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करता हूँ, dy को ये साइड लेके आ जाता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास dx/dy इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा dx/dy, अपने को यहाँ पे कुछ x चाहिए और बाकी जो y के फंक्शन है वो, और x के साथ में कुछ y का फंक्शन होगा, तो ये माइनस एक्स अपॉन 1 + y² है। लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस 1/1 + y², और राइट साइड में क्या रखेंगे, टेन इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ये पूरे टर्म को बोल देंगे p ऑफ y, और इस पूरे टर्म को बोल देंगे q ऑफ y। लीनियर हो गया ये इन x। क्लियर है सबको? तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाकी किसी मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। समझ में आया सबको ये? हेलो, अरे यार माइक बंद हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इसके आगे कर सकते हैं ना इसको। सॉल्यूशन निकालो, इसका क्या आएगा। पहले सॉल्व तो करो। अच्छा किए सॉल्व। y वाला तो आएगा नहीं, बी डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा एक्स, ए और सी में से कोई एक करेक्ट हो। ए आ रहा है सबका? ठीक है, इसको ट्राई करना, बस इंटीग्रेट अच्छे से करना, आ जाएगा ये। कर लोगे ना, बस इंटीग्रेट करना है, बस फॉर्मूला तो अपने पास है ही इसका। अब इसी के जैसा एक होता है हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये बताओ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा कि नहीं।
ये वाला। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, एक्स या वाई किसी में। हम्म 580 79 कहाँ, वो तो दूसरा है, वो अभी कहाँ हुआ। हम्म तो ये लीनियर तो है नहीं, ना ही एक्स में लीनियर है, वाई में देखो वाई में तो लीनियर है नहीं, ये एक्स में भी लीनियर नहीं हो। ठीक है, अच्छा इसको एक्स में लीनियर कर सकते हैं। नहीं, एक्स में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। नेक्स्ट मेथड है अपना बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड अपना आता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें भी क्या होता है, सेम ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे ही रहता है। जैसे यहाँ पे dy बाय डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, और यहाँ पे कुछ x एस टू एम, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स वाई रेस टू, या फिर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स क्यू ऑफ वाई एक्स रेस टू एम। जब भी इस फॉर्म का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ अपने को z इज इक्वल टू वाई वन माइनस एम, बस ये पुट करना है। बस इसको पुट करके ये जो y के टर्म्स में इसको z में करो, अगर ये फॉर्म में है तो z इज इक्वल टू एक्स एस टू वन माइनस एम, ये पुट के करके इसको डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है सबको ये? खाली ये सब्सटीट्यूशन करना है इसमें। ये क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। यस सर। मेरा आवाज बाहर आ रहा है, चार्जिंग कर दो। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म का है। ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस सर। y डैश p ऑफ x y q ऑफ x और y रेस टू m। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको y डैश माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। अगर मैं इसको लीनियर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो y डैश, इसको क्या लिख सकता हूँ पूरे को, p ऑफ x y q ऑफ x y स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया ये, वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टू एक्स और q ऑफ x इज इक्वल टू x, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 2। तो हम लोग क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, z इज इक्वल टू वन माइनस एम, तो m के प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ पे 2, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू वाई इनवर्स। तो जब भी इसका, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो भी वाई स्क्वायर है ना, पहले ये वाई स्क्वायर को गायब करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वाई रेस टू माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा वाई रेस टू माइनस टू वाई डैश माइनस टू एक्स, इसको माइनस टू से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स का क्या आ जाएगा अपने पास,
ये 1/y ना, तो 1/y का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, -1/y²। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dz को ये इसको पहले dz/dx इज इक्वल टू -1/y² dy/dx। तो देयरफॉर dz/dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -y⁻² dy/dx। तो मतलब जो भी ये अपने पास है y⁻² dy/dx को प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, -dz/dx। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये दो चीज़ मिल जाती है यहाँ से अपने को, कि जहाँ पे y इन्वर्स लिखा है उसको z से रिप्लेस करेंगे, और जहाँ पे भी y⁻² dy/dx लिखा है उसके प्लेस पे -dz/dx। अब इसको साइड में लिख देता हूँ कि जहाँ पे y इन्वर्स है उसको z लिखेंगे, और जहाँ पे y⁻² dy/dx है उसको रिप्लेस कर देंगे -dz/dx। ठीक है, इसको रब करूँगा। Yes, sir. हाँ, तो जब हम लोग इसको y⁻² से मल्टीप्लाई किए थे तो y⁻² y'-2x y इनवर्स x। तो इसके प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, y⁻² y' के प्लेस पे -dz/dx -2x, और y इन्वर्स के प्लेस पे z, और ये x जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dz/dx प्लस 2xz माइनस x। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और किसमें है, इन z। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, फाइंड आउट करो इसका क्या आएगा सॉल्यूशन। हुआ सॉल्व। Z into e raised to minus x square plus 1/2 into e raised to x equals to 6. इसको रब करूँ मैं, बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से। Z की वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना सर उसमें। हाँ, Z z की की value वैल्यू replace पुट करना करेंगे, क्योंकि y के टर्म्स में निकालना है ना।
सी वाला है, सी वाला आ रहा है सर। सी आ रहा है सबका? सी आ रहा है कि बी आ रहा है? तो हाँ बी बी सर, बी। ये माइनस में आएगा ना जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एच टू माइनस एक्स। हाँ बी आएगा सर। ठीक है, तो ये अपने पास बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब देखा जाए तो हर एक टॉपिक से एक एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब सब पता होना चाहिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हैं तो किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है, चाहे वो एग्जैक्ट हो, चाहे बर्नौली से पूछ सकता है, चाहे वेरिएबल सेपरेबल से पूछ सकता है। अभी तक कभी भी होमोजीनियस से नहीं पूछा है, तो हो सकता है इस बार होमोजीनियस से पूछ ले, या फिर बाकी के किसी में से एक से पूछे, बट इससे हट के कहीं नहीं जाएगा। मतलब जो मेथड है हर साल कभी वेरिएबल सेपरेबल से, कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी बर्नौली, कभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इसमें से किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है। एक क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, और बाकी के जो आगे आने वाले टॉपिक हैं जैसे रॉन्स्कियन से तो ऐसा लगता है कि 10 में से सिर्फ 2 बार नहीं पूछा है, बाकी हर बार पूछा है। रॉन्स्कियन के कुछ 6-7 रिजल्ट है वो याद कर लो। एज इट इज़ क्वेश्चन सीधे सीधे नेट में भी आता है, सेट में, गेट में, हर एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। तो ये क्लियर है सबको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, होमोजीनियस को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे बर्नौली को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? अब नेक्स्ट आता है एक टॉपिक का कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई फैमिली दी है, ठीक है, कोई कर्व का ही फैमिली दिया है, या फिर कोई लाइन का अपने पास फैमिली गिवन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा फैमिली ढूंढेंगे जो इसके साथ परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो ये एक फैमिली इसके साथ परपेंडिकुलर है, या फिर मान लो एक पैराबोला हो सकता है, या फिर हो सकता है एक सर्कल। मतलब किसी एक फैमिली को जो दूसरी फैमिली उसके परपेंडिकुलर है, तो ये कर्व अपने पास गिवन है, अपने को ये कर्व कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मतलब एक ऐसे फैमिली का कर्व जो किसी दूसरे फैमिली ऑफ कर्व को कैसे कट करता हो, ऑर्थोगोनली कट करता हो, मतलब 90 डिग्री कट करता हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, ये क्लियर है। अब जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को एंगल से, मतलब जैसे ये अगर इन दोनों का एंगल निकालना है किसी दूसरे कर्व का, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, तो उसका एंगल निकालने का अपने पास टेक्निक क्या है। जैसे ये कर्व है, मैं क्या करूँगा, इसका स्लोप निकाल लूँगा जिस पॉइंट पे भी पूछा है। अब इसके परपेंडिकुलर में दूसरा टेंजेंट होगा। अब ये जिस कर्व का भी क्या है, टेंजेंट है, तो ये कर्व इसके क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कर्व का जो भी टेंजेंट है, और मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके टेंजेंट को इस कर्व का टेंजेंट कैसे कट कर रहा है, 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएंगे, कि ये कर्व इसको कैसे कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली। क्लियर ये पॉइंट सबको? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपने को कोई एक फंक्शन दिया है जिसमें कुछ कांस्टेंट है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूँ, इसका मतलब इसका y डैश प्रेजेंट होगा। ये टेंजेंट है तो ये इसका नॉर्मल होगा, और नॉर्मल का अपने पास रिलेशन क्या है कि अगर इस कर्व का स्लोप m1 है, इस कर्व का स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, m1। तो dy बाय डी एक्स m2 इज इक्वल टू -1, तो सेकेंड वाले का स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो यहाँ से अपने को एक दूसरी कर्व मिल जाएगी, y इज इक्वल टू, ये f1 था तो ये दूसरा कर्व मिल जाएगा। तो ये कर्व इसके साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल
ट्रेजेक्टरी। क्लियर है सबको ये? मतलब करना क्या है, एक कर्व गिवन होगी, मतलब वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसमें से कांस्टेंट एलिमिनेट करो, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद ये तो इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसका स्लोप मिल गया। अब मुझे कोई दूसरा कर्व चाहिए जो इसको कैसे कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, तो मतलब उसका स्लोप क्या होगा, -1/dy/dx। इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सीधे सीधे dx/dy-1। तो कुछ करते ही नहीं है, जो भी स्लोप है उसी को उसका रेसिप्रोकल लेके सिर्फ उसका साइन चेंज करते हैं। अगर वो प्लस में है, जैसे मान लो पहले वाले का स्लोप 2 है, तो जो सेकेंड कर्व होगा उसके ऑर्थोगोनल में उसका स्लोप क्या होगा, -1/2। अगर ये मान लो -sin/x है तो दूसरे वाले का 1/sin x या फिर सिंपल cos x है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? स्टेप क्लियर है सबको कैसे करना है? यस सर। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, x² - xy + y² = c²। सबसे पहले तो मेरा काम क्या है, इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। जैसे इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँगा, एक कांस्टेंट है तो उसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस x को ऐसे रखेंगे, y' माइनस y को ऐसे रखूँगा तो x का डेरिवेटिव 1, और ये 2y y' = 0। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अगर y' को कॉमन लूँगा तो 2y माइनस x y', और इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो y माइनस 2x, तो मतलब dy/dx = y माइनस 2x 2y माइनस x। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग सिंपल। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? होमोजीनियस। होमोजीनियस से भी कर सकते, एग्जैक्ट है ये। एग्जैक्ट नहीं है? है सर, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट भी है ना ये। इसको ये साइड लेके आएंगे, इसको जब मैं साइन चेंज करूँगा तो ये मेरे पास x माइनस 2y ऐसे आएगा ना। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1। अगर एग्जैक्ट है ना तो हमेशा ट्राई करना कि उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करके ही करो। ठीक है, अब इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक बार इसका सॉल्यूशन आ गया, नहीं वैसे अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना भी नहीं है ना, अपने को सिर्फ यही चाहिए। तो अपने को जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लेके 2y - x/1 - 2x, और इसका साइन भी चेंज करना है।